Hey friends, welcome to the channel. I hope you all are doing well. Let's see our part 4 of the beginner series. मैं आज लाई हूँ रीजनिंग स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रीजनिंग स्ट्रैटेजी विद कंटेंट और 35 आउट ऑफ 35 टारगेट जो कि वो बिल्कुल आएगा, पर आपको एक एश्योरेंस मुझे देनी पड़ेगी कि आप प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या है। कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं इसमें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बैंक की रीजनिंग अधूरी है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में इन 4 बेस्ड सर्कुलर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर पजल आएंगे, लीनियर पजल आएगा, शेड्यूल्ड पजल आएगा जिसमें आपको डेट्स दिए रहते हैं, और बॉक्स पजल आएगा। ये सारे 4 चीज़ होते हैं, इस तरीके से आता है। और उसके बाद मिसलेनियस पार्ट की देख लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, सिलोगिज्म आता है, अल्फा नंबरिक सीरीज आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, ब्लड एंड रिलेशन आता है, और क्या आता है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, सीरीज आता है, क्लासिफिकेशन। ये सब जो है इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशिएंसी, ये सब 1 या इतना तक 1 मार्क के आते हैं, बस 1 मार्क के आएंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेनली ये मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 मार्क का आएगा, ये भी 1 मार्क का। मतलब आप देखो यहाँ से लेकर के ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बस 1 मार्क आएगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ये सारे तो हमारे रीजनिंग के सिलेबस हो गए। अब देखो ये पक्का का पक्का 5 आता ही आता है। तो इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, अल्फा नंबरिक सीरीज और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जो है ना, एंड ब्लड रिलेशन, ये जो 7 टॉपिक्स जो है, 6 टॉपिक जो है मिसलेनियस के, इस पे आपको काम करनी है, ज़बरदस्त काम करनी है। ये बहुत इजी टॉपिक है, वो बिल्कुल कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे जाती है। अगर आप 35 क्वेश्चंस करने चाहते हो 20 मिनट्स में, तो आपको सबसे पहले इन्हीं को नज़र मारना पड़ेगा। क्योंकि पजल में भी आप फंस सकते हो, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल मतलब क्विकली अटेम्प्ट जो करते हैं, विद इन सेकेंड्स आप इसको अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। और जहाँ आप ये सब अगर निपट गए आपके विद इन 10 to 15 मिनट्स, आपके पास टाइम बच जाते हैं। विद इन इसको आपको 10 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। देन आपके पास वो 10 मिनट्स बचते हैं, उसमें आपको पजल को टारगेट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि देखो, रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप अभी क्या करो, स्टार्टिंग में जो आप पजल बनाते हो, आप आराम से पढ़ो। अभी आपको स्पीड पे नहीं काम करनी है। आप पहले पजल के सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब आपको ये चीज़ हो जाती है, तब आप टाइमर लगा के आपको करनी है प्रैक्टिस। 2 मिनट्स का टाइमर लगाओ और आपको एक पजल उठाना है, विद इन 2 मिनट्स करो। ठीक है, ऐसे ही पजल को मतलब सारे पजल को आप पजल के लेंथ के हिसाब से आप अपने अनुसार रख सकते हो। नहीं तो आगे मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ कहाँ से करना है। रीजनिंग में आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल भी आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है कैसे दिखता है, ये स्लाइटली बढ़ेगा और रैपिडली जाएगा। समझ लो, जब इंक्रीज करता है ये बहुत धीरे धीरे। जब आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करोगे, आप सोचोगे इतनी प्रैक्टिस कर ली फिर भी मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है रीजनिंग के पजल्स में, तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो यू वोंट फील कि क्या हो गया, और आपको अचानक से इम्प्रूवमेंट इसमें दिखता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। अब अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करें रीजनिंग में। तो पहले तो आपको सारे मिसलेनियस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वो सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, वो सारे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। एक एक वीडियो आप देखो, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, अपना टॉपिक डालो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक बार देखोगे एनफ होगा। अगर बाद में फिर कभी स्टक होते हो तो आपको वहीं पे पहले चले जाना, फिर उसे वहीं से क्लियर कर लेना। पर जब भी अटेम्प्ट होगा, मॉक जब भी अटेम्प्ट करो, पहले यही छोटे छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सिलोगिज्म आया उसे अटेम्प्ट करो,
इनइक्वालिटी को अटेम्प्ट करो, पजल पे नहीं अटेम्प्ट करना है। पहला अटेम्प्ट आपका पजल नहीं होना चाहिए। मे भी आप अटक जाओ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन धड़ा का धड़ा रह जाएगा। जब देखो कि मुझे ये तो आता था, मुझे वो भी आता था, मैं अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आप पजल के एक सिंगल लाइन में फंस गए थे। पजल की लाइन जो है कंफ्यूजिंग आती है, उसके लिए मैं, आप देखो आई बटन पे आया, ये मैंने सारे रीजनिंग के जो लाइन होते हैं पजल में, मैंने उसको किया है। बस लाइन को देखना है आपको कि ये लाइन क्या कह रहा है। उसके सारे वीडियो जो है मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देखो। आपको अगर किसी पजल में किसी लाइन में आपको डाउट होता है तो आप उस वीडियो से क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कि अब आपको स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये फ्लो आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, ये फ्लो आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली करना है। एकदम पजल आपको करना ही करना है, हर दिन के हिसाब से आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब देखो ये जो क्विज और ग्रेडअप पे जो है आता है, अड्डा का आता है, इससे आपकी इमेंस स्पीड बढ़ेगी पजल में। मैं बता रही कि रीजनिंग जो है बस प्रैक्टिस होगा तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और अगर रीजनिंग में आपकी स्पीड आई तो आपकी जो मार्क्स जो होंगे ना धड़ल्ले से आएंगे। आपको यही सेक्शन होगा जो आपको इतना ज़्यादा मार्क्स बूस्टअप देगा आपके पूरे ओवरऑल मार्क में। आप देखोगे रीजनिंग में आप 30 to 35 क्वेश्चन तक कर सकते हो एग्ज़ाम में, आपकी अगर स्पीड रही तो, ठीक है। यहाँ पे बस क्या आता है, प्रोवाइडेड दैट आपकी स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अब कंटेंट आपको बतानी है कि मुझे कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो है हमारे अंकुश लांबा सर, इनकी बैंकिंग क्रॉनिकल पे भी बहुत सारे पजल्स के कंटेंट हैं, वहाँ से देखिए। और जो मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जहाँ से मिली थी, आपको भी मे बी वहाँ से मिले। अनअकैडमी पे देखिए, इनके पजल की एक सीरीज़ है 50 पजल सीरीज़। ये सब जो सीरीज़ है ना, इसको एक बार देखो, कंप्लीट हुआ तो फिर रिपीट करो। बेस्ट पार्ट इसका होता है कि सर जो है ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराते हैं, ये आपको टाइमर देते हैं। और जब टाइमर देते हैं कि ये वीडियो आप, ये पजल आप 2 मिनट में करो, 3 मिनट में करो, तो आपके पास एक टाइम बाउंडेशन होता है कि मुझे ये करना ही करना है। तो आपके उसी के हिसाब से जैसी प्रैक्टिस होगी वैसा आपका नज़रिया हो जाएगा। और बैंक में भी आप उसी स्पीड से, जब मेन एग्ज़ाम जब दोगे आप सेंटर पे जाके, तो वही स्पीड रहेगी आपकी। तो आपको सर जो कंटेंट तो प्रोवाइड करते हैं, विथ आपको प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, ये साथ साथ बस टीच नहीं करते, ये आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। इसीलिए मैं इनको रिकमेंड करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि सर ने पैसे वैसे दिए हैं, मैंने खाए हैं, ये बस जो मैंने फील किया, जो मैं इस पर इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत आया है। मैं आपको अगर अपने क्लर्क के मार्क्स दिखाऊँ तो मैं 35 करके आई थी, मे बी 5 कुछ रॉन्ग हो गया होगा, तो 28 या 29 समथिंग मेरे मार्क्स आए हैं। तो क्लर्क में जब 35 आउट ऑफ 35 मैं कर सकती हूँ, तो पीओ में भी कर सकती हूँ। तो क्लर्क बहुत इजी होता है, आप बिल्कुल कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट बहुत आता है सर के जितने भी कंटेंट होते हैं। तो ये तो हो गया आप सर के अनअकैडमी और बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल से कर लिए। अब करना क्या है, ग्रेडअप गुरुज जो हैं ये बिल्कुल सही में गुरु हैं। ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म में आपको जो जो गुरुज होते हैं, ये आपको देते हैं क्विज हर दिन का। उन सारे गुरुज को आपको करना है फॉलो, और बहुत अच्छा क्विज देते हैं। 5 मिनट में आपको देंगे कि ये पजल बना के दो, वो टाइमर चलते रहता है, आपको 5 मिनट में कोशिश करनी है बनाने की। और आप देखो नीचे बच्चे जो बना लेते हैं वो अपने मार्क्स भी शेयर करते हैं। आप देखो कि आपका क्या, आप किस लेवल पे हो, वहाँ से आपको आइडिया मिलता है। जब आप अकेले प्रैक्टिस करते हो, अभी तो कोई नहीं होता है, तो यही सब जो प्लेटफॉर्म होता है आपको रियलाइज़ कराते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग कर रहे हैं, आपसे कितने लोग आगे हैं और आप कहाँ पर हो। तो इसलिए ये सब प्लेटफॉर्म को ज़रूर रखना, ग्रेडअप और अड्डा को अपने पास, ठीक है। अब चलो, रीजनिंग का कंटेंट तो पता चल गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो है इंग्लिश के लिए। बिल्कुल देखिएगा फ्रेंड, इंग्लिश बहुत अच्छा कंटेंट के साथ बताऊंगी आपको, और कैसे करना है वो भी बताऊंगी। जुड़े भी रहिएगा इस चैनल से। आपसे अगले पार्ट में मिलती हूँ। पर एक चीज़ और, रीजनिंग में आपको मैंने अभी बताया कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से। आपको रीजनिंग में भी, जैसे क्वांट में मैं आपको बताई हूँ कि पहले ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं
उनको टारगेट करो, उन पे जब आपकी पकड़ बन जाती, क्योंकि ये छोटे छोटे दिखते हैं, यही आपको 20 से 25 मार्क्स दे जाते हैं। और आप सोचते हो बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्स देंगे, नहीं, छोटे क्वेश्चन करो, ये टाइम नहीं लेते हैं। लगता है ना आपको टाइम लेंगे, नहीं लेते हैं। ये स्पीड आ जाएगी तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। स्पीड लाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। कहाँ से? तो ग्रेड अप पे जाओ, वहाँ पे टाइमर के साथ आपको बच्चे क्वेश्चंस देते हैं, वहाँ डेली क्विजेज आते हैं, वो अटेम्प्ट करो। और क्विज से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। ये आप मेरे से लिख के ले लो, क्विज ही है ऐसा चीज़ जो इम्प्रूवमेंट आपको एक्सट्रीम लेवल पे देगा। तो आप वेस्ट नहीं करो इधर उधर वीडियो देख के, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होगी ज़्यादा। आपको अगर वीडियो देखनी है तो अनअकैडमी पे देखो, और नहीं तो आपको ग्रेड अप पे जाके क्विज सॉल्व करो। ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड मत करना वीडियोस देखने में, ठीक है। अब देखो, ये जो टाइम इज़ अभी प्रीशियस टाइम है, आपको इसको वेस्ट कैसे करना है आप समझ लो। अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हो तो आप देख लो कैसे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, कैसे आप बैंक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे। अगर आपको सही में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे अपने में। और बिल्कुल आप अगले ही पार्ट में बने रहना, ज़रूर आना। इंग्लिश के पार्ट देखेंगे, बिगनर्स को क्या करना चाहिए, और उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ज़रूर आएगा। इंग्लिश में भी डरना नहीं किसी भी सब्जेक्ट से। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और क्विज पे भरोसा रखो, यही आपकी नैया पार कराएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।